शनिवार व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है। सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं, उनमें एक बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में से सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजर, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रख दिया। फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। और उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्र 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से पराजित होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर आने वाला है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी का बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जेब से बैलों को हकाने लगा
और उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। अब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस वीका को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो कोई भी मेरा कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने सब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चाताप राजा अपने दोनों रानियों मनभावनी और श्री कोड़ी सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्वशियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताए। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब सुनते हैं शनिदेव की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था, परंतु उसके पास धन संपत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और सदाचारी थी, परंतु गरीबी के कारण दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, यदि हम शनिवार का व्रत करें और शनिदेव की पूजा करें तो शायद हमारे दुख दूर हो जाएं। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और दोनों ने मिलकर श्रद्धा भाव से शनिवार व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर शनिवार को प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष की पूजा करते, सरसों के तेल का दीपक जलाते और शनिदेव का स्मरण करते। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शनिदेव ने एक साधु का रूप धारण किया और उनके घर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने बड़े प्रेम से साधु का स्वागत किया और जो थोड़ा बहुत था वही अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा,
हे प्रभु, हमें केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा धर्म के मार्ग पर चलें और हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएं। तभी साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की है, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। इतना कहकर शनिदेव ने उन्हें धन्य धान्य, सुख, समृद्धि और सम्मान का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति आ गई और वह नगर में सम्मानित व्यक्ति बन गया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, व्रत रखता है और गरीबों की सहायता करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो बोलिए शनि महाराज की जय। हे शनिदेव महाराज, जो भी भक्त मेरी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा है, उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर दो, उसके सभी कष्टों को दूर कर दो और उसके घर में खुशियों की वर्षा कर दो। जय शनि महाराज। आप सब पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें।